हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी कोहरे वाली सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत हो रही है ढेर सारे कोहरे के साथ। आज चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है और कम से कम 4 या 5 दिन के बाद ये कोहरा पड़ रहा है। ज़्यादा ही दिन हो गए हैं क्योंकि बीच में बदली आ गई थी, उसके बाद मौसम साफ होने लगा था। लेकिन आज अचानक से इतना सारा कोहरा पड़ने लगा है सुबह सुबह। और ये देखिए, हमारी क्यारी में बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और हर कलर के होते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड वापस आ रही है लौटकर। तो चलिए, कोहरा तो पड़ ही रहा है लेकिन हम लग गए हैं अपने काम पर। सुबह के अभी 7:15 ही हुए हैं और यहाँ पर बन रही है चाय। चाय के साथ हमने खाना बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, जब कोहरा पड़ रहा है तो ठंड भी बढ़ेगी ही। तो सुबह सुबह आज ठंड भी काफ़ी पड़ रही है और पिछले काफ़ी दिनों से आराम था, यानी सुबह सुबह ही अच्छी अच्छी खिली खिली सी धूप निकल आती थी तो अच्छा भी लगता था और ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी। लेकिन आज फिर से वही जो है मौसम वापस लौट के आ गया है। तो आंगन में हमारे आग जल चुकी है और हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। और यहाँ पर हम बनाने ही जा रहे थे कि तब तक हमारी बिटिया रानी उठ चुकी है। तो यहाँ पर इनको कपड़े पहना देते हैं क्योंकि जब ये अब सोती है ना तो इनको गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो स्वेटर सब उतरवा देती हैं और आराम से फिर सोती हैं। तो यहाँ पर हमने स्वेटर पहना दिया है, मोजे भी पहना दिए हैं और सिर पर टोपी रह गई है लगाने के लिए तो वो भी लगा देते हैं। उसके बाद इनको बिठा देते हैं दादी के पास, तो वहाँ पर बैठी रहेंगी और हमारे काम होते रहेंगे। और अभी उठी है ना तो थोड़ा सा सुस्ती तो रहेगी ही थोड़ी देर, उसके बाद ये अपने आप खेलने लगेंगी। और पहले जब छोटी थी तब तो रोती थी, लेकिन अब तो सोकर उठती हैं तो खेलने भी लगती हैं और जो काम थोड़े बहुत अपने कर भी लेती हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। सब्जी हम बनाने जा रहे हैं वही मिक्स वाली, सोया मेथी बैंगन और यही सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये अभी गए थे खेत सुबह सुबह टहलने के लिए, तो सोया जो है लेकर आए हैं खेत से ही। बाकी सब्जियाँ तो बाजार से ही आ जाती हैं और जो सब्जी खेत में होती है तो सुबह सुबह जब ये जाते हैं टहलने के लिए तो वहीं से लेते आते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमने पहले ही पीस लिया था, मसाला भी हमने डाल दिया है। इसको जो है अच्छे से भून लेते हैं। और सेम की सब्जी ऐसे बनाओ तो इनको इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बाकी जब मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो वही सेम भी इसमें ही डाल दी है। सोया है, बैंगन है और है थोड़ी सी मटर, आलू है। तो ये मिक्स वाली सब्जी आप लोगों के साथ तो पहले भी शेयर कर चुके हैं और हमारी कई सारी बहनें हैं जो इस तरह की सब्जी बनाती भी हैं, उन्होंने बताया भी था। और भाई फिर तो अपनी अपनी पसंद है, सबको एक जैसी चीज़ नहीं अच्छी लगती है, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से ही लोग खाते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर इस सब्जी में पानी तो डाला नहीं जाता है, ऐसे ही पकाई जाती है बंद करके। तो हमारी सब्जी बस पकने ही वाली है तो हमने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया है, खुला चलाते रहेंगे। तो वैसे तो अच्छी ही लगती है सब्जी और सभी लोग बना ही लेते होंगे। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है, उसके बाद जो है हम बनाने जा रहे हैं उधर रोटी, क्योंकि जो है इनकी तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकाल देते हैं। और हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि आपके पास अब 2 गाय हो गई हैं तो आप 2 रोटी बनाया करिए। तो हमारी जो लक्ष्मी है यानी हमारी छोटी सी बच्चियाँ अभी वो रोटी नहीं खाती हैं, तो इसीलिए हम एक ही बनाते हैं और जब खाने लगेंगी तो उनके लिए भी बनने लगेगी। और हमारी प्यारी प्यारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी देती रहें, क्योंकि जो है आप लोगों के जरिए हमको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं। आप लोग जब
जब कमेंट करके बताते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट के जरिए आप अपनी बातें शेयर करा करिए। तो यहाँ पर हम एक कोशिश कर रहे थे कि जो तवे पर रोटी फुलाई जाती है वो कैसे फुलाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ऐसे सेक कर दो तो कोई खाता ही नहीं जब तक कि गैस पर ना सेको। और हमारी कई बहनें जो कमेंट करके बताती भी रहती हैं कि जो है आप तवे पर ही सेक लिया करिए, लेकिन जो है हमारे यहाँ बहुत ही कम पसंद की जाती है। तो ये खाकर चले गए थे। उसके बाद पापा जी और सभी लोगों ने लगभग खा लिया है और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए। ये काफ़ी बाद का टाइम है क्योंकि खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको निपटाना होता है जल्दी जल्दी। तो आज इनके कपड़े लेकर बैठ गए क्योंकि काफ़ी दिनों से इनके कपड़े हमने नहीं धुले थे। तो वही आज ये सुबह जब गए थे तो कहकर गए थे कि एक जोड़ी ही कपड़े धुल देना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो हम वही लेकर बैठ गए थे और कपड़े धुलते धुलते अचानक से देखिए हमको क्या मिल गया है। और ये हमारी ही लापरवाही है, हमने सारी जेबें चेक की थी, बस ऊपर वाली जेब जो है हमने चेक ही नहीं की थी। और इसमें पैसे भी पड़े हुए थे और कुछ कागज भी थे जो कि थोड़ा सा गीले हो गए थे। तो वही हमको हंसी भी आ रही थी क्योंकि जब हम कपड़े निकाल कर ला रहे थे ना तो मम्मी बार बार कह रही थी चेक जरूर कर लेना, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमने पैंट की जेब तो चेक कर ली थी लेकिन शर्ट की जेब को चेक करना भूल गए थे। और ये तो कहिए बहुत ही अच्छा हुआ कि आज हमने कपड़ों को भिगोया नहीं, वरना तो हमारी आदत यही रहती है कि सुबह हम सबसे पहले कपड़ों को भिगो देते हैं, उसके बाद कपड़ों को धुलते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, तुरंत ही कपड़े लेकर आए और वैसे ही साबुन से धुलने लगे। और जब हाथों से रगड़ने लगे तब हमको लगा कि जेब में कुछ पड़ा हुआ है। और अक्सर करके क्या होता है कि ये जो कुछ भी होता है तो पैंट की जेब में ही रखते हैं, शर्ट में बहुत ही कम रखते हैं। तो वही हमने पैंट की जेबें तो सारी हमने चेक कर ली थी, पर इसमें जो है चेक करना भूल गए थे। तो नोट जो है ज्यादा गीली नहीं हुई है और जो कागज है वो भी ज्यादा गीले नहीं हुए। तो वही जल्दी से जाकर धूप में रख कर आए हैं और ऊपर से कुछ जो है रख दिया ताकि उड़ ना जाए। और एक बार क्या हुआ था कि हमारी ही लापरवाही से, मतलब ऐसे ही कपड़े धोते समय एक कागज बहुत ही ज़्यादा धुल गया था और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो इनको दोबारा बनवाना पड़ा था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। इसी वजह से तब से जब भी हम कपड़े धुलने बैठते हैं तो सारी जेबों को चेक कर लेते हैं, लेकिन आज फिर भी रह गया था। और अब ठंड थोड़ा सा कम पड़ गई है तो टंकी के पानी से ही सारे काम फिर से शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर कपड़ों को हमने धुल लिया है अच्छे से, थोड़ी देर रखा रहने देंगे, पानी जब निकल जाएगा तब इनको फैलाने के लिए ले जाएंगे। और जब तक कपड़ों का पानी निकल रहा है तब तक जल्दी से हमने बिटिया को नहला भी दिया है, मालिश भी कर दी है। उसके बाद इनकी हम बनाने जा रहे हैं चोटी। खाती है? हाँ, वही पापा ने तो दे दिया। लक्ष्मी अभी छोटी, उसके दांत नहीं निकले हैं। नहीं खा रहा था। वैसे नहीं खा रहा था? हाँ। लक्ष्मी नहीं खा रही थी। अभी लक्ष्मी को आना तो उससे बात करते हैं आप। बाल जैसे बाल नहीं है लेकिन आज ये चोटी बनवाएंगी। रिबन लेकर बैठी थी कि जल्दी से हमारी चोटी जो है बना दो, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और उसके बाद पूरे कमरे को व्यवस्थित भी करना है क्योंकि सारा कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। आप लोग इस चीज को इग्नोर करिएगा क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हमने कहा इनको तैयार कर देते हैं, ये खेला करेंगी, उसके बाद फिर हम अपने काम पर लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसे ही हम अपने सारे काम निपटाया करते हैं। चोटी में फूल बन गया। आपको फूल दिखाएं? आपका देखो फूल बन गया चोटी में। वाह कितना सुंदर लग रहा है। इसमें फूल भी लगा सकते हो। अभी ले आओ ऊपर से तोड़ के, इसमें फूल लगा देंगे। वो जो ऊपर लगा है ना क्यारी में, वही वाला लगा देंगे। ठीक। तो बिटिया को अपनी हमने कर दिया है तैयार। उसके बाद तब तक जो है कपड़ों का पानी भी निकल गया था, लेकर आ गए हैं छत पर, फैला देते हैं। हल्की सी धूप है क्योंकि जो है कोहरा पड़ा था, इसी वजह से उतनी तेज धूप नहीं निकली थी। और ये जो है इनको स्लीपर पहनाए थे तो उतार के जो है रख के आई हैं, मोजे पहनकर खेल रही हैं। तो वही हम इनको कह रहे थे गंदे हो जाएंगे, अभी अभी तो पहनाया है। और कितना भी करो ये बहुत ही ज़्यादा कपड़े गंदे करती हैं और सबसे ज़्यादा कपड़े इन्हीं के होते हैं। जब डांट दिया है तो चारपाई पर बैठ गई है, उसी पर खेल रही है। और आज तो ये कपड़े सूख नहीं पाएंगे क्योंकि धूप उतनी तेज नहीं निकली है, तो लेकिन फिर भी हमने धुल के डाल दिए हैं।
और वैसे तो अब ठंड कम पड़ने लगी है, तो सोच रहे थे जो ज़्यादा ऊनी कपड़े हैं उनको धुल के अब धीरे धीरे करके रखते जाएंगे, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा। और ये देखिए इनका खेल ऐसे ही बनता रहता है। और यहाँ पर कह रही थी मेरी चोटी में जो है फूल लगा दो तोड़ के, आप नीचे बता रही थी, तो हमने कहा जो बताओगी वो तोड़ के लगा देंगे। अच्छा लगेगा ना। नीचे उतर के आओ, वहाँ हम तोड़ेंगे। हम नीचे से यहाँ से तोड़ो। पर वही पूछ रहे थे कौन सा फूल लगाना है, तो बड़ा वाला भी बता रही थी और ये जो छोटे वाले हैं इनको भी बता रही थी। तो हमने कहा चलो आज इनकी फरमाइश कर देते हैं पूरी। और आज चोटी बनी है तो इसमें फूल भी लगेगा, तो वहीं पर लगा रहे हैं पर लग नहीं पा रहा है उस तरीके से, क्योंकि बाल अभी काफ़ी छोटे हैं और चोटी बंधवाने का बड़ा ही शौक है इनको। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसे तैयार हो गई। तो इनकी चोटी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काहे का? दलिया का नहीं, डहेलिया का। डहेलिया का फूल है, आज हमने लगाया है। कहाँ लगाया है? जहाँ चोटी पर। हाँ। अरे वाह, आपकी चोटी तो बड़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो बरैया का। बरैया का नहीं, डहेलिया का। बरैया का। कौन सा कलर है वो? कौन सा कलर है जो लगा है वहाँ पे? वो तो रेड वाला है। रेड नहीं है, वाइट है। वो तो वाइट है। वो ऑरेंज है। ऑरेंज, ये सब रेड है। रेड नहीं है, ये पर्पल है। हाँ। पर्पल कलर का है ना। आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? पर्पल वाले। आप तो बता लेती हुई कौन से कलर के? ये तो पर्पल वाले। बेटी आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? ऑरेंज। ऑरेंज। अरे वाह, आप तैयार हो गई हो? हाँ। तो चलो काम करो चल के। नहीं, काम करना पड़ेगा आज। मोबाइल नहीं देख। तो इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर खेत से आ गई थी ताजी ताजी गाजर और धुल के आ गई हैं, तो इनको हम कर लेते हैं कद्दूकस। और काफ़ी छोटी छोटी है ना, तो कद्दूकस करने में टाइम भी लगता है। और अब छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब अपने खेत में होती हैं तो आराम होता है। जब भी कुछ बनाने का मन करे आराम से खेत से लेकर चले आओ। और अभी ये समय है करीब 4 बजे का समय है। सब लोग जो है खेत से भी आ चुके हैं और ये भी आ गए थे। तो यहाँ पर हम लगे हैं कद्दूकस करने में। और कद्दूकस कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। वैसे तो गाजर का हलवा सोच रहे थे, मावा भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जो है मावा बनाने में भी टाइम लगेगा। और हम कद्दूकस कर ही रहे थे तब तक जो है इनकी रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट। इन्होंने जांच कराई थी। काफ़ी दिनों से चारू के पापा को बुखार भी आ रहा है, सर में दर्द भी होता है, तो ऐसे नॉर्मल दवा खा रहे थे, लेकिन जब कहीं से भी आराम नहीं मिला तो इनको जाँच ही करानी पड़ी। तो वही रिपोर्ट आ गई है आज। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। वैसे तो रिपोर्ट जो होती है डॉक्टर को दिखानी पड़ती है, तो डॉक्टर तो गांव में ही रहते हैं, मगर जो है ये देख लेते हैं। काफ़ी कुछ इनको इस चीज़ का नॉलेज है क्योंकि पहले इन्होंने शादी के पहले यही काम किया था, तो इनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो रिपोर्ट जो आई है नॉर्मल तो नहीं आई है, मतलब जो टाइफाइड इस समय बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो टाइफाइड की शुरुआत है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी रिपोर्ट आती है ऐसे मेडिकल रिपोर्ट, तो डर तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और हम लोगों का अंदाज़ा सही निकला क्योंकि बुखार जा ही नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा दवा खा रहे हैं, डॉक्टर से भी लेकर आए थे, लेकिन जो बुखार जा नहीं रहा था, तो वही जो है टाइफाइड के आसार हैं, मतलब शुरुआत ही है भी। तो वही अब इनकी दवा चलेगी काफ़ी दिनों तक। और 3 जांच हुई थी इनकी, हर एक चीज़ की जांच होती है, जब डॉक्टर बताते हैं तो करानी भी पड़ती है। तो हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था इतना, लेकिन ये बता रहे थे इसमें क्या है इसमें क्या है। तो नॉर्मल ही आई है, लेकिन फिर भी टाइफाइड के आसार हैं, तो दवा तो चलेगी ही। और जब कभी भी मौसम में परिवर्तन होता है तभी ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं, और इस समय हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। तो दोस्तों आप लोगों से भी निवेदन है कि अपना ख्याल जरूर रखें। अगर बुखार ज़्यादा दिनों तक आ रहा है तो जांच करा लें, उसके बाद ही दवा कराएं।
तो गाजर तो हमने कद्दूकस करके रख दी थी, उसके बाद हमने कुछ भी सूट नहीं किया था। और यहाँ पर जो है चारू खेल रही हैं अपने टेडी बियर के साथ, और हर एक खिलौने का इन्होंने नाम रखा है। डुग्गू तो इनके पास पहले ही थे, चिंटू पिंटू जो भी नाम आता है रख देती है उसका। तो उधर सहेली पड़ी हुई है, उनको सहेली कहती है अपनी। तो उसके बाद यहाँ पर बाहर ही हमने जो है छौंक दिया था गाजर को, और हलवा जो है बनकर हो गया है तैयार। और इसी कढ़ाई में मावा भी बनाया गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था बीच में, और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है जब लाइट नहीं आती थी, तो हमने फिर वीडियो नहीं शूट किया है। उसके बाद यहाँ पर सब लोगों को हलवा जो है दे दिया गया है, सब लोग खा रहे हैं। और इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, मिठाई कितनी भी अच्छी हो इनको नहीं पसंद आती है, सिर्फ गुलाब जामुन ही पसंद आते हैं। तो जब कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो ये नहीं खाती हैं। और हम बना रहे हैं रोटी, और पापा जी का है निमंत्रण, तो वो निमंत्रण में गए हैं गाँव में ही। तो बैंगन का भरता ही बन गया था, रोटी बन गई थी, बस हो गया था, क्योंकि आधा टाइम तो गाजर के हलवे में ही निकल गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लग गए हैं कढ़ाई को साफ करने में। मम्मी उधर किचन की सफाई में लग गई हैं, क्योंकि इसको साफ करने में आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। इतना साफ कर रहे थे फिर भी ये साफ ही नहीं हो रही थी। और चढ़ाने के पहले हमने लेप भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी है, टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगी है। लेकिन हाँ, ये देखिए पहले जैसे ही चमक गई है। भाई कोई भी चीज़ हो मेहनत तो पड़ती ही है, तब जाकर हमें उसका फल मिलता है। तो भाई जब कढ़ाई ऐसी रहती है तो देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो हमने उसको पहले जैसा चमका दिया है। मम्मी ने तब तक पोंछा भी लगा दिया था। बाहर ही हमने जो है हलवा बनाया था, उसी में रोटी भी बना ली थी, तो तवा भी काफ़ी जल गया था। और मक्के की रोटी बनाई थी ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही जल जाता है, तो इसको भी साफ कर लेते हैं। और ये जो तवा है ये पीछे की तरफ से साफ नहीं होता है, ये पहले से ही ऐसा था, तो इसको पीछे ज़्यादा हम नहीं साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बर्तन हो चुके हैं साफ। और ये जो बर्तन होते हैं ये ऐसे नहीं साफ होते हैं केवल साबुन से, इसमें राख या थोड़ी मिट्टी लगानी ही पड़ती है, तब जाकर साफ होते हैं। तो यहाँ पर हाथों को भी साफ कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ की कर देते हैं सफाई। और ये छोटी वाली बाल्टी लाए थे, तो इसमें जो है बार बार पानी भर के लाना पड़ रहा था। बड़ी बाल्टी में रख लेते हैं तो फिर बार बार नहीं लाना पड़ता है। इधर हमारी साफ सफाई हो रही थी, इधर जो है देखिए चारू अपने पापा के साथ खेल रही हैं। और सारा दिन तो इधर उधर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है या रात होती है तो चारू अपने पापा के साथ ही रहती हैं, और लेटते समय इनके साथ खेल जरूर खेलती हैं। तरह तरह के खेल आते हैं इनको, और डॉक्टर भी बन जाती हैं, टीचर भी बन जाती हैं, ऐसे ही खेला करती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।